हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से लिया गया है, उसका आइडिया किस किस देश से लिया गया है, किस किस कंट्री से और वो बनाया गया है। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्केलेटन है, स्केलेटन मतलब ढांचा, यानी कि ओवरऑल जो ब्लूप्रिंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिराइव किया गया है, लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 से, तो उसका पूरा ढांचा, पूरा स्केलेटन वहाँ से स्टार्ट किया गया है। और बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो वर्ल्ड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के, उनसे कुछ प्रोविजंस लिए गए हैं। और आउट ऑफ द 395 आर्टिकल्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑलमोस्ट 250 आर्टिकल्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डायरेक्टली, विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस। तो आर्टिकल्स क्या, 395 आर्टिकल्स थे ओरिजिनली, और कितने लिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, 250 आर्टिकल्स, 250 आर्टिकल्स टोटली लिए गए बिना किसी मॉडिफिकेशन से। तो चलिए अब जानते हैं कि कहाँ कहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिराइव किया गया है। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रेमिस, यानी कि जो भी बेसिक प्रमाइस है, जो भी बेसिक फॉर्म है, बेसिक ढांचा है, ब्लूप्रिंट है, वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और क्या लिया गया है, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मीन्स जो आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। और इसके बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर और एंड इमरजेंसी पावर्स, ऑफिस ऑफ गवर्नर्स को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और इमरजेंसी जो पावर्स होती है, जो इमरजेंसी के टाइम पे लगाई जाती हैं, तो उनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। इसके अलावा अब देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या अडॉप्ट किया गया, क्या लिया गया है। तो इससे लिया गया है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री जो फॉर्म है ना गवर्नमेंट की, कई पार्लियामेंट है, इसमें आपकी राज्यसभा है, लोकसभा है, और साथ के साथ प्रेसिडेंट अलग हैं। तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जो आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ है, कि जो लॉ के, जो रूल के विचार हैं, जो लॉ बनेंगे वो किस तरीके से लॉ मेकिंग प्रोसीजर होगा, कि पहले जो एक्ट बनेंगे फिर वो पास होंगे लोकसभा और राज्यसभा में, पार्लियामेंट में। तो ये सब भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ऑफिस ऑफ कैग, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, वो उसका जो आपका ढांचा है, वो भी लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। साथ के साथ सिंगल सिटीजनशिप और बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म क्या होता है, जो लोकसभा और राज्यसभा, जहाँ पर ये दो राज्यसभा होती हैं, दो पार्लियामेंट होती हैं, तो इसको लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के। और अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में हर स्टेट के पास बाई कैमरलिज्म है। कुछ ही स्टेट इसके लिए बिल्कुल फ्री होते हैं कि वो चाहें तो सिर्फ लोकसभा रख सकते हैं, सिर्फ एक ही पार्लियामेंट रख सकते हैं, चाहे तो दोनों रख सकते हैं। तो अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के 6 स्टेट्स में बाई कैमरलिज्म है, जिसमें यूपी, बिहार और मे बी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये आते हैं, जिसमें कि बाई कैमरलिज्म है। इसके बाद है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स। क्या लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि हमारी जो हाई कोर्ट है, हमारी जो जुडिशरी है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उन पर प्रभाव नहीं है पार्लियामेंट का किसी का भी, वो इंडिपेंडेंटली फैसला लेती है। तो इसका ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, प्रियम्बल है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, या रिमूवल ऑफ एससी एंड एससी जजेस। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया कहाँ से आया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आया। और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आई है। और रिमूवल कैसे किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का, इसका भी पूरा प्रोसीजर हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव किया है। इसके बाद देखिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं डीपीएसपीज, यानी कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो है आपकी 36 to 51 तक आर्टिकल। इसके बाद इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट्स, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरीके से होंगे, कहाँ से लिए, ये लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा बाय
प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो नॉमिनेशन किया जाता है मेंबर का राज्यसभा में, यानी कि जो 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं ना अलग अलग फील्ड से, तो वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके बाद कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रेजिडुअरी पावर टू सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और इसके बाद फॉर्मर यूएसएसआर से क्या लिया गया है, जो पहली यूएसएसआर था ना, जैसे कि रूस, कुछ स्टेट जो मिलकर बने हुए थे, तो उनसे लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड 5 ईयर प्लानिंग। और साथ के साथ प्रियम्बल, जो आपका प्रियम्बल है जस्टिफिकेशन प्रियम्बल का, वो फॉर्मर यूएसएसआर से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलियन से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ से लिया गया है कॉनकरेंट लिस्ट प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रेड, इन्वेस्ट, कमर्स, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल और जॉइंट सिटिंग ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट। तो ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, तो यहाँ से लिया गया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पर जो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया जाता है, वो लिया गया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर, कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है, जैसे कुछ एक्ट ऐड करने होते हैं, कुछ